हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोटिवेशनल ब्रिज। आज हम बात करने वाले हैं मुसीबतों की। मुसीबतें हमारी ज़िंदगी की एक सच्चाई है। कोई इस बात को समझ लेता है तो कोई पूरी ज़िंदगी इसका रोना रोता रहता है। मुसीबतें के बिना ज़िंदगी की कल्पना नहीं की जा सकती। अक्सर हमारे सामने मुसीबतें आती तो हैं, हम कभी कभी उनके सामने पस्त हो जाते हैं। उस समय हमें कुछ समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत है। हर व्यक्ति का परिस्थितियों को देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। कई बार हमारे ज़िंदगी में मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है। उस कठिन समय में कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ लोग संभल जाते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार इंसान दो तरह के होते हैं। पहला जो होता है प्रॉब्लम पर फोकस करता है और दूसरा जो है सॉल्यूशन पर फोकस करता है। प्रॉब्लम फोकस पीपल्स अक्सर मुसीबतों में ढेर हो जाते हैं। इस तरह के इंसान किसी भी मुसीबत में उसके हल के बजाय उस मुसीबत के बारे में ही ज़्यादा सोचते हैं। वहीं दूसरी ओर सॉल्यूशन फोकस पीपल्स मुसीबतों में उसके हल के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। इस तरह के इंसान मुसीबतों का डटकर सामना कर पाते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक महान सॉल्यूशन फोकस इंसान की कहानी शेयर करने जा रहा हूँ, जो आपको किसी भी मुसीबत से लड़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। दोस्तों, आपने नेपोलियन बोनापार्ट, जी हाँ, नेपोलियन बोनापार्ट का नाम तो सुना ही होगा। नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे? वो फ्रांस के एक महान लीडर और साहसी शासक थे, जिनके जीवन में असंभव नाम का कोई शब्द ही नहीं था। उनकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल था ही नहीं। इतिहास में नेपोलियन को ये विश्व के सबसे महान और अजय सेनापतियों में से एक गिना जाता है। वह इतिहास के सबसे महान विजेता माने जाते थे। उसके सामने कोई रुक नहीं पाता था। नेपोलियन अक्सर जोखिम भरे काम किया करते थे जिसमें चैलेंज हो। एक बार उन्होंने अल्पास पर्वत को पार करने का ऐलान किया और अपनी की सेना के साथ चल पड़े। सामने एक विशाल और गगनचुंबी पहाड़ खड़ा था, जिस पर चढ़ाई करना असंभव था। उनकी सेना में अचानक हलचल की स्थिति पैदा हो गई। फिर भी उसने सेना को चढ़ाई चढ़ने का आदेश दे दिया। पास में ही बुजुर्ग औरत खड़ी थी। उसने जैसे ही यह सुना, वो उसके पास आकर बोले, क्यों मरना चाहते हो? यहाँ जितने भी लोग आए हैं वो मुंह की खाकर ही रह गए। अगर अपनी ज़िंदगी से प्यार है तो वापिस चले जाओ। उस औरत की बात सुनकर के नेपोलियन नाराज होने के बजाय प्रेरित हो गए और झट से हीरो का हार उतारकर उस बुजुर्ग महिला को पहना दिया और फिर बोले, आपने मेरा उत्साह दोगुना कर दिया और मुझे प्रेरित किया है। मुझे आपका चैलेंज स्वीकार है, लेकिन अगर मैं जिंदा बचा तो आप मेरी जय जयकार करना। उस औरत ने नेपोलियन की बात सुनकर कहा, तुम पहले इंसान हो जो मेरी बात सुनकर हताश और निराश नहीं हुए, जो करने या मरने और मुसीबतों का सामना करने का इरादा रखते हैं। वह लोग कभी हारते नहीं हैं। आप लोगों ने सचिन तेंदुलकर को भी क्रिकेट का भगवान ऐसा कहा जाता है, सुना होगा, क्योंकि उन्होंने ज़रूरत के समय में ही अपना शानदार खेल दिखाया और भारतीय टीम को मुसीबतों से उभारा। ऐसा नहीं है कि मुसीबतें हम जैसे आम लोगों के साथ ही आती हैं। भगवान राम के सामने भी मुसीबतें आई हैं। विवाह के बाद उनका बस वनवास हुआ था। उन्होंने सभी मुसीबतों का सामना आदर्श तरीके से किया, तभी आज वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए जाते हैं। मुसीबतें ही हमें आदर्श बनाती हैं। अंत में एक बात कहूँगा, हमेशा याद रखिए, ज़िंदगी में मुसीबतें चाय के कप में जमी मलाई की तरह हैं और कामयाब वही लोग हैं जिन्हें फूंक मार करके मलाई को साइड कर चाय पीना आता है। दोस्तों, अगर आपको ये आर्टिकल उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे अपना दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।